प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आपको आज एक बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज समाज में हर वर्ग में स्त्री को, बच्चियों को लेकर के चिंता रहती है। जिनके पुत्र संतति नहीं होती है उनको सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं में विशेष रूप से इस चीज़ की प्रतिस्पर्धा या विरोध होता है। पुरुष वर्ग इतना ध्यान नहीं देता। यद्यपि प्राचीन परंपरा के अनुरूप पुत्र के बिना जीवन का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। हमारे यहाँ वैदिक और पौराणिक संस्कृति का यदि अध्ययन किया जाए तो वहाँ पुत्र को विशेष महत्व दिया गया है। जिस जातक को पुत्र संतति नहीं है वह जातक का जीवन या उसको मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार की किंवदंतियाँ चली आ रही हैं। किंतु देशकाल परिस्थिति के अनुसार समय परिवर्तित हो रहा है। आज का युग विज्ञान का युग है। पुरानी बातों को तथा कथित समाज की जो रूढ़ी और परंपराओं हैं उन सब का विरोध करते हुए आज व्यक्ति इन सब चीज़ों से परे है। किंतु कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में ठेस रहती है कि पुत्र का होना आवश्यक है। अतः जो भाई बहन परेशान हैं उनको मेरा वीडियो प्रारंभ से और अंत तक देखना चाहिए। कम से कम वो तो जरूर देखें जो पहली बार देख रहे हैं। आपको अच्छा लगे लाइक करना और फिर सब्सक्राइब करना। मित्रों, हमारे पहले भी मैंने पुत्र संतति का वीडियो डाला है, यदि आपने देखा है तो। लेकिन अब जो लोगों की रिकमेंड हुई है उसके अनुसार लोगों ने कहा कि साहब एक वीडियो और डाली है, तो मैं अब जो मेरा निजी अनुभव के आधार पे जो मैंने किए प्रयोग, उन प्रयोगों के आधार पे मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। आखिर यदि सबसे पहले तो पुत्र संतति के लिए गर्भधारण के दिन, जिस दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है तो आज का दिन काउंट करेंगे हम। उससे सम डेज विषम नहीं होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इनमें गर्भधारण करना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि शुद्धिकरण के दिन या ऋतु स्नान के समय शुद्धिकरण विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए एक नारियल का बीज, एक शिवलिंगी का बीज, कच्चे गाय के बछड़े की माँ, देसी होनी चाहिए, अंग्रेजी गाय नहीं, में रात्रि को सोने से पूर्व एकांत में लेना चाहिए। दूसरा है मोरपंखी का। मोरपंखी सब जगह मिल जाती है, तो अतः हमको मोरपंखी ले लेनी चाहिए। एक उसका जो ये हिस्सा है, ये बीच का, देखिए ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में से ये जो अंदर जो नीला बना हुआ है इस हिस्से को काट लें। ऐसे हमको 3 मोरपंखी चाहिए शुरू में। यानी कि हमको पहले 45 दिन से 60 दिन के बीच में देना है, 3 दिन तक। 3 ऐसे लीजिए, इसमें गुड़ मिला लेंगे, गुड़ मिलाकर इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके, और बछड़े की माँ का गाय का दूध हो, कच्चा दूध हो, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे ही लिया जाएगा। उस समय लेते समय स्त्री जाति नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्ची है या माँ है या कोई पुरुष वर्ग हो सकता है, पुरुष के हाथ से ही दिया जाना चाहिए। गुड़ मिला लेंगे इसमें, इसको काट करके और मिक्स कर लेंगे दोनों को। वो आपको मैं चित्र के द्वारा ही बता दूंगा और वैसे भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हमको ये ले लिया, बनाया और दे दिया। ये हमको दूसरे महीने में भी देना है, तीसरे महीने में भी देना है। यदि आपको किसी प्रकार की चीज़ समझने में यदि प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं मोबाइल नंबर है मेरे 8949 085 910, फ़ोन के द्वारा, या आप अपने मोबाइल में जब आप देखें वीडियो को, यदि आपको लगता है पूछने की जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा ही पूछ सकते हैं। मेन चीज़ ध्यान देने की है, ऋतु स्नान के बाद सब दिन में ही गर्भधारण किया जाना चाहिए। दूसरा, इसको देने के लिए यानी 45 दिन से 60 दिन के बीच में ये दी जाएगी। यदि किसी को उल्टी हो जाती है, ऐसा काफ़ी मेरे पास लोगों की बातें आई हैं, सब हमको उल्टी होगी, उनको फिर दोबारा बना के देनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लिया 2 दिन ले लिया, 2 दिन उल्टी हो गई है और तीसरे दिन सही रहा, तो 2 दिन और लेनी पड़ेगी आपको वो बना करके,
यानी 3 दिन की जो पुड़िया है, 3 दिन की जो दवा है गोली टाइप में बना करके, जैसे अपन गुड़ मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा और ये अंदर जाती है, तो ये टाइट होने के कारण ये कभी कभी ग्रंथियों में किसी के अटक भी जाती है, किसी को उल्टी भी हो जाती है, तो वो उसको दोबारा ली जाएगी। दूसरी बात है समरेज का याद रखना है। तीसरा रखना है अपन को गाय का बछड़ा होना चाहिए, बछड़ी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें शुक्ल पक्ष पुत्र संतति के लिए उचित समय रहता है। तिथियां भी सम होनी चाहिए, ये देखना होगा हमको, तिथियां सम मिलती हो, तारीख सम मिलती हो और मधुर वार हो और भी श्रेष्ठ रहेगा। नहीं बैठता है तो कोई खास बात नहीं है वार की, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है हमको समझने के लिए। दूसरा, हमको उस समय में संतान गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ भी करने चाहिए। शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। जैसे हम शिवलिंग का बीज लेंगे, नारियल का बीज लेंगे, ये दोनों हमको प्रभावशाली रहेंगे। उल्टी नहीं होनी चाहिए, यदि उल्टी हो जाती है तो वो कारगर दवा सिद्ध नहीं होगी। इसके बाद में एक उपाय और भी है, जो रामचरितमानस के बालकांड का 199 दवा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अस प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये चौपाई का मैंने प्रयोग करवाया है और काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है, यानी पुत्र संतति हुई है और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना है। शिव जी की पूजा नित्य करें जब तक कि बच्चा गर्भ में रहे, पत्नी नहीं पति। यदि निषेध है, महिला का गर्भधारण में निषेध है, किंतु पति को करना है ये काम, उससे जो पुत्र संतति होगी वो तेजवान, वीरवान और प्रतापवान होगी। सम संख्या का याद रखें विशेष रूप से, और उस दवा को लेते समय भगवान श्री कृष्ण की फोटो अपने कमरे में लगा लें और जब दवा ले 3 दिन तक, उस समय दवा को लेने के बाद सो जाए एक बार, ताकि वो आपको चीज़ याद न रहे, ना उस पर कोई चर्चा हो। तो मेरा विश्वास है अब तक जो मैंने दवाएं दी हैं उनमें लाभ मिला है और आपको भी लाभ मिलेगा। यदि किसी प्रकार की यदि कुंडली में दोष है या दोष है और यदि आपको कन्याएं अधिक है तो आपको पुत्र संतति के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी, सामाजिक, पारिवारिक और पौराणिक दृष्टिकोण से ये सत्य साबित होते हैं। नमस्कार।